हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर शैलेंद्र चौधरी, वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज के थर्ड वीडियो लेक्चर पे आएंगे, जिसमें हम लोग 2022 में क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन में जो कैच है वो किस पे रहेगा, नेटवर्क डायग्राम पे। तो दो आपके पास बेसिक क्वेश्चन की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, आप रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन थोड़ा बेहतर समझ में आ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 12 एक्टिविटीज है और उसके जो एस्टिमेटेड टाइम है वो आपके पास गिवन है। ये आपके पास एक्टिविटी है 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 और इस तरह से हम लोग 6 to 7 तक जाते हैं। जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसका है, पर्ट का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन हमें पहले से पता नहीं है। तो हम यहाँ पे अजम्पशंस करके तीन सिनारियोस को कैलकुलेट करते हैं। सबसे जो पहला वाला सिनारियो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का। तो ये हुआ आपके पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम कि अगर सब चीजें बेहतर होगी तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद रहेगा मोस्ट लाइकली कि इस तरह से काम होना चाहिए, जनरली ऐसा हो जाता है। तो ये आपके पास नॉर्मल सिनारी हो जाएगा। इसके बाद होगा आपके पास पेसिमिस्टिक टाइम कि बुरी सी बुरी कंडीशन में भी हमारे पास ये सिनारियो हो सकता है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हमसे 4 क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला कि हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे कि हमें क्या बनाना है, क्रिटिकल पाथ बनाना है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है कि हमको इवेंट स्लैक और फ्लोट बताने हैं। और जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछा है कि हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है पूरी की पूरी एक्टिविटीज की कंप्लीट होने की 30 वीक्स के पहले। तो यहां तक आपके पास क्वेश्चन है। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। तो जैसा आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम ना बना के हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, मीन टाइम। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले मीन टाइम निकाल लेंगे और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड टाइम भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन टाइम बोल देते हैं, एस्टिमेटेड टाइम बोल देंगे, या इसी को हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम भी बोल सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपके पास मीन टाइम का या एक्सपेक्टेड टाइम का वो क्या रहेगा, टीई। यहां पे होगा आपके पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम, फिर इसके अंदर आप प्लस करेंगे 4 टीएम, इसमें प्लस होगा पेसिमिस्टिक टाइम का और इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, 6 से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम लेंगे, 4 मल्टीप्लाई टीएम करेंगे प्लस पेसिमिस्टिक टाइम किया। इसको जब आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टेबल में 2 कॉलम और ऐड कर लेंगे। एक रहेगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका फॉर्मूला होगा पेसिमिस्टिक टाइम माइनस होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम और डिवाइड कर देंगे इसको आप 6 से। वेरिएंस के केस में आप क्या करेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका जैसे ही आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आपके पास क्वेश्चन था इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉलम ऐड कर लेते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए आ जाएंगे। तो क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस मोस्ट लाइकली टाइम में 4 का मल्टीप्लाई प्लस क्या करोगे, पेसिमिस्टिक टाइम का और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 6। तो ये मैं आपको शुरुआत के 2 वैल्यूज को सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखिए, फर्स्ट वाली जो एक्टिविटी रहेगी वो आपके लिए कौन सी एक्टिविटी है, 1 to 2। तो जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी है वो क्या है आपके लिए, 1 to 2। इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना था, 4। तो ये रखा 4। इसके बाद आप देखेंगे इसमें कि मोस्ट लाइकली टाइम कितने का है, 6 का। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूले का, मोस्ट लाइकली टाइम का क्या हुआ यहाँ पे, 6। फिर आपने यहाँ पे प्लस किया, जो पेसिमिस्टिक टाइम है वो कितने का है, 10 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, 6। तो 6 4 जा कितना, 24। 24 प्लस आपने 4 किया तो कितना हुआ, 28। 28 प्लस 10 किया तो 38। और जब आप 38 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6.33। तो फर्स्ट वाले केस में जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम या मीन टाइम आया है वो कितना आ गया है, 6.33। अब हम लोग एक्टिविटी 1 to 3 पे आएंगे।
तो 1 to 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 जो था वो रहा आपके पास एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर प्लस किया आपने, पेसिमिस्टिक टाइम कितने का है 12 का, डिवाइड आप किससे कर देंगे यहाँ पे 6 से, तो यहाँ पे होगा 4 7 28, 28 प्लस आप करेंगे यहाँ पे 3 और इसमें जब आप 12 का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 डिवाइड बाय 6। जब आप 43 में 6 का डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 7.166 या इसको आप बोल सकते हैं 7.17। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.17। अब इसके बाद इसी तरह से बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए भी हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं एक्टिविटी 1 to 4 पे, तो यहाँ पे होगा 24 प्लस आप कर देंगे यहाँ पे 14 का, अगेन 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6.33। फिर यहाँ पे 4 4 16, 16 प्लस जब आप 8 करेंगे तो कितना होगा 24 और 24 में जब आप 6 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4। अगेन यहाँ पे हो जाएगा तो 4 10 40, 40 प्लस 26 कितना हो जाएगा 66 और जब आप 6 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11। यहाँ पे होगा 4 4 16, 16 प्लस 10 किया तो कितना हुआ 26 और 26 डिवाइड बाय 6 किया तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 4.33। अगेन यहाँ पे आए, यहाँ पे कितना होगा 9 4 36, 36 प्लस आपने 20 किया तो कितना हुआ 56, 56 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9.33। यहाँ पे होगा 7 4 28 प्लस 12 किया तो 40, 40 प्लस 3 कितना होगा 43 और 43 में जब 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.17। तो देखिए आप एक्टिविटी 4 to 5 में आए, 4 4 16, 16 प्लस आपने 7 किया तो कितना आ गया आपके पास 23 और 23 को जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3.83। यहाँ पे आए 4 3 12, 12 प्लस 7 कितना हुआ 19 और 19 को 6 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 3.17। यहाँ पे आए 4 5 20, 20 प्लस 10 किया 30, 30 डिवाइड बाय 6 किया तो कितना आ गया आपके पास 5। अगेन यहाँ पे आए 4 2 8, 8 प्लस 7 कितना 15, जब 6 से डिवाइड किया तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2.5। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज थी सारी एक्टिविटीज का एक्सपेक्टेड टाइम या मीन टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने पे आते हैं। तो देखिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने पे आए तो देखिए यहाँ पे जो पेसिमिस्टिक टाइम है वो कितने का है 10, 4 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हुआ 6 और जब आप 6 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसके बाद एक्टिविटी 1 to 3 में आएंगे, 12 में से 3 का सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना बचेगा 9 और 9 में जब 6 का डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.5। 9 में से 5 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हुआ 4 और जब आप 4 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.67। अगेन 6 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया, अगेन 6 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना बचेगा 4 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो होगा आपके पास 0.67। 20 में से 6 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हुआ 14 और 14 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2.33। 7 में से 3 का सब्ट्रैक्शन किया 4 बचा, 6 का डिवाइड किया तो कितना बचेगा 0.67। 15 में से 5 का सब्ट्रैक्शन किया कितना हुआ 10, 10 में जब 6 का डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई 1.67। 12 में से 3 का सब्ट्रैक्शन किया 9 बचेगा, 6 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.50। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बचा, 3 डिवाइड बाय 6 तो जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 0.50। 6 में से 1 का सब्ट्रैक्शन किया तो 5, 5 में 6 का डिवाइड किया तो कितना हो गया 0.83। 8 में से 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो 6, 6 डिवाइड बाय 6 किया तो वैल्यू कितनी आ गई है 1। 6 में से 1 का सब्ट्रैक्शन किया 5 एंड 5 डिवाइड बाय 6 किया तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.83। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा।
देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25। इसके बाद 0.67 का स्क्वायर करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.45। अगेन यहाँ पे भी होगा 0.45। अब यहाँ पे 2.33 का स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.43। इसके बाद 0.67 का स्क्वायर आ जाएगा 0.45। इसके बाद 1.67 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2.79। फिर इसके बाद 1.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो होगा 2.25। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.25। अब 0.83 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.69। 1 का स्क्वायर होगा 1 एंड 0.83 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.69। तो यहां तक हमने क्या किया, वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये टेबल बनाने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा डायग्राम बनेगा नेटवर्क का वो किसके बेसिस पे बनता है, मेन टाइम या एक्सपेक्टेड टाइम के बेसिस पे। तो यहाँ पे अब आपके पास दो कॉलम होने वाले, एक रहेगा एक्टिविटीज का और जो दूसरा वाला रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड टाइम का। तो इसकी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन किया था नेटवर्क डायग्राम का, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आएंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारी एक्टिविटीज को ड्रॉ करके देखते जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको डायग्राम बनाते समय ट्रायल एंड एरर करना पड़े बहुत बार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम बनाते जाइएगा, लॉजिक चेक करते जाइएगा और फिर आगे बढ़ते जाइएगा। स्पेशली जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो उसमें ये हो सकता है कि आपको थोड़े से ज्यादा ट्राई करने पड़े। तो मैं आपको बेसिक अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्टिविटीज का फ्लो देख के आपको समझ में आएगा कि इनिशियल एक्टिविटी आपके पास 1 है, जो फाइनल एक्टिविटी है वो क्या है 7 है। तो सबसे पहला पार्ट हमको समझ में आ गया। अब ये देखेंगे कि हम किस से कितनी एक्टिविटीज कनेक्ट हो रही है। तो 1 से 4 एक्टिविटीज कनेक्ट हो रही है, 2 से 3, 3 से 2 एक्टिविटीज कनेक्ट हो रही है, 4 से 1 हो रही है, 5 से 1 हो रही है और 6 से 1 हो रही है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो आपका स्टार्टिंग एक्टिविटी है वो क्या है 1, जो फाइनल एक्टिविटी है वो क्या है आपके पास 7। तो आपको एक्टिविटी 1 से शुरुआत करके एक्टिविटी 7 पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। यहां तक भी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। लेकिन इसमें एक बात देखिएगा, जो आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है वो किससे कनेक्ट हो रही है, एंड एक्टिविटी से। इसका मतलब है जो आपका डायग्राम होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और स्टार्टिंग और एंड क्योंकि आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सट्रीम में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो शुरुआत कर सकते हैं वो एक्सट्रीम वाले से ही शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से फ्लो में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो शुरुआत हमने कहां से किया, 1 से शुरुआत किया। जो एक्सट्रीम रहेगा वो आपके लिए क्या हो गया 7। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, 1 to 7 को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। 1 to 7 का जो ड्यूरेशन है वो कितना देके रखा है 4। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। इसके बाद अब हम लोग आएंगे 1 to 2 पे। तो 2 हमने यहाँ पे बना लिया, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, फाइनल एक्टिविटी से कनेक्ट हो रहा है। ये क्या हो गया आपके पास 1 to 2, और 1 to 2 का जो ड्यूरेशन है वो कितना हो गया आपके पास 6.33। तो यहाँ पे हमने 1 to 2 को कनेक्ट कर लिया, इसके साथ 1 to 7 को कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 to 3 को कनेक्ट करने के लिए जाएंगे और 1 to 4 को कनेक्ट करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो 2 है वो भी 4 को कनेक्ट कर रहा है, 3 है वो भी 4 को कनेक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 बना लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, 4 बन गया। और यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं। 1 to लेकर 4 का जो ड्यूरेशन था वो कितना था 6.33। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी का टाइम आ गया 6.33 का। इसके बाद देखिए अब 1 to लेकर हमारे पास क्या देके रखा है, 3 देके रखा है। तो 1 to 3 का जो टाइम है वो कितना है 7.17। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 7.17। आई होप यहाँ तक इतना क्लियर होगा। तो एक्टिविटी 1 से रिलेटेड हमने क्या की है, सारी एक्टिविटी बना ली है। तो उसके बाद हम लोग अब 2 वाली नोट पे आएंगे। तो सबसे पहले क्या देके रखा है 2 to 4। तो यहाँ पे हमने 2 to 4 को ज्वाइन किया।
जो ड्यूरेशन है वो कितना है 11, तो यहाँ पे क्या हुआ 11, तो हमारा 2 to 4 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 to लेके 6 देके रखा है और 6 और कहीं पे ज्वाइन हो रहा है क्या, तो 5 to 6 पे ज्वाइन हो रहा है। अब देखिए कुछ 4 से रिलेटेड कुछ नॉट आ रही है क्या, तो 4 से रिलेटेड नॉट यहाँ पे आ रही है, तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास 5, तो ये क्या होगा आपके पास 4 टू लेकर 5, तो 4 to 5 का जो ड्यूरेशन है वो कितना है 3.83 का, तो यहाँ पे 4 टू लेकर 5 आपके पास हो गया। इसके बाद 3 टू लेकर 4 देके रखा है, तो यहाँ पे आपके पास 3 to 4 हो गया। 3 to 4 का जो ड्यूरेशन है वो कितना है 7.17, तो ये क्या हो गया आपके पास 7.17। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद 2 टू लेकर 6 बनाना है, तो 6 हम यहीं कहीं पे बना देते हैं, तो ये क्या हो गया 2 टू लेकर 6, जो ड्यूरेशन है वो कितना हो गया 4.33 का, तो 2 टू लेकर 6 आपने बना लिया। अब 2 टू लेकर 7 बनाना है, तो यहाँ पे 2 टू लेकर 7 आपने बनाया, जो टाइम है वो कितना है 9.33, तो जो ड्यूरेशन हो गया वो कितना हो गया 9.33 का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद 5 to 6 देखिए, तो ये रहा आपके पास 5 to 6, जो 5 to 6 है वो उसका ड्यूरेशन कितना है 3.17, तो यहाँ पे क्या बना लिया हमने 5 to 6 बना दिया। इसके बाद 3 to 7 गिवन है, इसके बाद हमें क्या करना है 3 to 7 को ज्वाइन करना है, तो ये वाले पॉइंट से लेकर हम लोग क्या करेंगे ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या होगा आपके पास 3 to 7, और 3 to 7 का जो ड्यूरेशन है वो कितने का है आपके पास 5 का, तो 3 to 7 भी आपने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद 6 to 7 पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6 to 7 को भी ज्वाइन कर लेंगे, तो 6 to 7 को ज्वाइन किया, इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना हो गया 2.5 का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको नेटवर्क डायग्राम तैयार करना है, तो वो आपने नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्या हो गया आपके पास नेटवर्क डायग्राम, तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था उसका आपने आंसर कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने नेटवर्क डायग्राम बनाने का बोला था, तो हमने यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बना दिया। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमको क्या करना है क्रिटिकल पाथ बनाना है, तो क्रिटिकल पाथ जो आपके पास लॉन्गेस्ट रूट रहेगा उसको आप क्या बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने पाथ है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट होने के बीच में आते हैं। तो सबसे पहला जो पाथ हो गया वो क्या हो गया 1 टू लेकर 7, तो 1 टू लेकर 7 का जो ड्यूरेशन हो गया वो कितने का हो गया 4 का। इसके बाद 1, 2 और 7 हो गया, तो जो दूसरा है आपके पास पाथ वो क्या हो गया 1, 2 और 7, तो ड्यूरेशन कितना 6.33 प्लस 9.33 किया, तो ये क्या हो गया 15.66, तो इसका जो ड्यूरेशन हो गया वो कितना हो गया 15.66। अब इसके बाद थर्ड वाले पाथ में आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 6, 7, तो ये क्या हो गया आपके पास 1, 2, 6, 7। तो देखिए अब यहाँ पे 1, 2, 6, 7 का टोटल लिख लेंगे हम लोग, तो 1 टू लेकर 2 कितना 6.33, 2 टू लेकर 6 कितना 4.33, और 6 टू लेकर 7 कितना हुआ 2.5, तो ये जो टोटल हो गया इसका वो कितना हो गया 13.16। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पाथ पे आते हैं, तो नेक्स्ट पाथ आपके पास क्या हो सकता है 1, 2, 4, 5, 6 और 7, तो ये क्या हो गया 1 से लेकर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, और फिर क्या हो गया 7। तो 1 ये वाला जो पाथ हो गया आपके पास उसकी कैलकुलेशन की, तो 1 टू 2 कितना 6.33, 2 टू 4 कितना 11, इसके बाद 4 टू 5 कितना 3.83, इसके बाद 5 टू 6 कितना 3.17, इसके बाद 6 टू 7 कितना 2.5, तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 26.83। तो क्या किया है इसके लिए 6.33 प्लस आप करेंगे यहाँ पे 11, फिर होगा 3.83, फिर 3.17, और फिर आप जब 2.5 का करेंगे तो हो गया 26.83। इसके बाद जो नेक्स्ट पाथ है वो देखिए आप क्या हो जाएगा आपके पास 1, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या हो गया 1, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 4, फिर 5, 6, 7, इसका टोटल किया तो 1 टू 4 कितना 6.33, 4 टू 5 कितना 3.83, 5 टू 6 कितना 3.17,
और इसका 2.5 किया तो कितना हो गया ये 15.83। अब इसके बाद देखिए एक पाथ बनेगा आपके पास 1 3 और 7 का, तो 1 3 और 7 का टोटल किया तो 7.17 प्लस 5 किया तो 12.17। इसके बाद देखिए एक जो पाथ बनेगा वो बनेगा 1 3 4 5 6 7, तो 1 3 4 5 6 7 इसकी वैल्यू निकाली तो 1 3 कितना 7.17, 3 to 4 कितना 7.17, इसके बाद कितना होगा 3.83, देन 3.17, इसके बाद कितना 2.5। तो सारे पाथ आपने क्या किए कवर कर लिए। हाईएस्ट जो वैल्यू आ रही थी वो किसकी आ रही थी 1 2 4 5 6 7 की। जो हाईएस्ट वैल्यू आ गई है वो आपके पास किस पाथ की आ गई है 1 2 4 5 6 7, और ये जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 26.83, और यही जो रहेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। तो देखिए अब इसको हम लोग डबल लाइन से ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहला क्या है 1 to 2, तो ये हुआ 1 to 2। इसके बाद है 2 to 4, तो ये होगा आपके पास 2 to 4। इसके बाद रहेगा 4 to 5, इसके बाद 5 to 6, और फिर इसके बाद रहेगा आपके पास 6 to 7। तो ये जो पाथ रहा है जिसको आपने डबल लाइन से डिनोट किया है ये आपके पास कौन सा पाथ हो गया है क्रिटिकल पाथ। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहीं पर क्रिटिकल पाथ का क्या कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा क्रिटिकल पाथ का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ, और अंडर रूट में इन सब के जो वेरियांस है तो वेरियांस 1 to लेकर 2 का, फिर वेरियांस 2 से लेकर 4 का, फिर यहाँ पे जो वेरियांस है वो रहेगा आपके पास 4 to लेकर 5 का, फिर इसके बाद वेरियांस आ जाएगा आपके पास 5 to 6, फिर जो वेरियांस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6 to 7। तो जैसे ही आप इन सब वेरियांसेस का स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन किसका आ जाएगा आपके पास क्रिटिकल पाथ का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे सभी वेरियांसेस की वैल्यू लिख लेता हूं तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन समझने में। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा वेरियांस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया इन सब के वेरियांसेस की वैल्यूज को पुट किया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 to 2 एक्टिविटी का वेरियांस कितना है 1, फिर आप 2 to 4 एक्टिविटी के लिए आएंगे तो कितना है आपके पास 5.43, इसके बाद 4 to 5 के लिए आएंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, इसके बाद 5 to 6 के लिए आ गए तो कितना हुआ 0.69, और 6 to 7 के लिए आ गए तो भी क्या हो गया 0.69। जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी 8.06, और जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2.84। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है क्रिटिकल पाथ का वो कितना आ जाएगा 2.84। तो यहाँ पे हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हम लोग क्या करेंगे 30 वीक्स के पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जेड टेस्ट लगाएंगे। जो आपके पास जेड टेस्ट है उसका फॉर्मूला होगा आपके पास x माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर, और अपॉन में क्या आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए आप जो x की वैल्यू है वो कितनी है 30 वीक्स का कैलकुलेट करना है। जो मीन है वो मीन आपके पास कितना आ रहा है, तो जो क्रिटिकल पाथ है वो कितना है 26.83, अपॉन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना आ गया आपके पास 2.84। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 26.83 डिवाइड बाय जब करेंगे 2.84 का तो आपके पास यहाँ पे जो z की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1.12। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 1.12। अब देखिए अब इसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं टेबल में देखेंगे। तो टेबल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 3678। तो जो इसकी टेबल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.3678। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू गिवन होगी। अब इसको हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा आपको पता है जेड टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे 50% के लिए ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे होगा आपके पास 0.5 प्लस आप करेंगे 0.3678, इसका एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.8678।
अब इसको हम परसेंटेज में निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 86.78%। दैट मीन्स कि 86.78% प्रोबेबिलिटी है कि हम इसे 30 डेज के अंदर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए जैसा हमको थर्ड क्वेश्चन में बोला था कि हमें क्या करना है, स्लैक और फ्लोट को कैलकुलेट करना है। तो स्लैक और फ्लोट को कैलकुलेट करते समय सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो जो अर्लीस्ट होगा वो क्या होगा, 0। इसी नोड पे अर्लीस्ट और लेटेस्ट इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद जो आपका फिनिश वाला नोड होगा, दैट मीन्स जो आपका एंड नोड होगा, वहां पे भी क्या होता है, जो अर्लीस्ट और लेटेस्ट है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये किसकी आ जाएगी, क्रिटिकल पाथ की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्रिटिकल पाथ की। तो यहाँ पे आपके पास क्रिटिकल पाथ की अर्लीस्ट और लेटेस्ट वैल्यू आ गई। क्योंकि यहाँ पे हम इनिशियल नोड से शुरुआत करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, 0 से। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक नोड के लिए अर्लीस्ट और लेटेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम अर्लीस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा मूवमेंट रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो हमारा मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स हम इनिशियल नोड से फाइनल नोड की तरफ मूवमेंट करने वाले। बट जब हम लेटेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है हम फिनिश नोड से इनिशियल नोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए आएंगे। जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, हम लोग 0 से। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो सबसे पहले 1 to 2 नोड पे आ गए। तो इनिशियल इसके लिए 0, 6.33 का आपने क्या किया है, ड्यूरेशन लगा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6.33। आई होप यहां तक क्लियर होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहां पे मल्टीपल एक्टिविटीज सिंगल नोड से जाती है तो अर्लीस्ट के केस में क्या करते हैं, जो वैल्यू हाईएस्ट होगी वो आप वैल्यू लिखेंगे। जब आपके पास किसी नोड से मल्टीपल एक्टिविटीज का मूवमेंट होता है तब आप लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट के केस में मिनिमम वैल्यू देखेंगे। अब वो बता रहा हूं आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 to 2 से वैल्यू कितनी आ गई, 6.33। 1 to 4 से वैल्यू कितनी आनी चाहिए अर्लीस्ट की, तो यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6.33। अब 1 to 3 में गए तो जो वैल्यू है, तो देखिए इनिशियल 0, ड्यूरेशन 7.17। तो यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 7.17। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए 1 to 7 एक नोट देके रखा है। तो इनिशियल 0 है, तो इस यहां से अगर आप देखोगे तो जो अर्लीस्ट है वो कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 को कंसीडर ना करके किसको कंसीडर करेंगे, 26.83। क्योंकि अर्लीस्ट के केस में हम लोग हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 6.33, 1 to 4 में 6.33 और 1 to 3 में 7.17। तो यहाँ पे हम नोट 3 से नोट 4 की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो 7.17 हमारे पास अर्लीस्ट था, 7.17 ड्यूरेशन है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 14.34। यहां से जब हम आ रहे थे तो कितना हो रहा था, 6.33। तो जब आप 1 to 3 और 3 to 4 ट्रेवल करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रहा था, 14.34। क्योंकि 14.34 और 6.33 में से 14.34 ज्यादा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14.34। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए 1 to 2 और 2 से 4 की तरफ आए तो यहाँ पे कितना था, 6.33। यहाँ पे कितना ट्रेवल किया आपने, 11 का। तो 6.33 प्लस 11 किया तो कितना हुआ, 17.33। अगेन ये 14.34 से ज्यादा है तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 17.33। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा कि यहाँ पे 17.33 वैल्यू कैसे आई है। तो जब भी आप अर्लीस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो आप जो मैक्सिमम वैल्यू उस नोट पे आ रही है उसे आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग फर्दर मूवमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आगे गए, 4 to 5 पे आएंगे तो ये होगा 17.33 प्लस किया आपने 3.83 का तो ये कितना हो जाएगा, 21.16। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 21.16। 3.17 ड्यूरेशन है आपके पास 5 to 6 का, तो इसमें प्लस किया 3.17 का
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 24.33। तो इस पाथ से वैल्यू कितनी आ रही है 24.33। यहां से कैलकुलेट करके देखते हैं 2 to 6 के लिए। तो यहाँ पे कितना हुआ 6.33 प्लस करेंगे आप 4.33 का, तो यहाँ पे 2 to 6 से कितना आ रहा था 10.66, 5 to 6 से कितना आया 24। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है 24.33। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू लिख लेंगे, प्लस किया तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्रिटिकल पाथ की तो आ ही गई है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हमने क्या किया, सारी नोट के लिए अर्लीस्ट जो टाइम था उसको लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट टाइम के लिए आएंगे। तो जो लेटेस्ट टाइम के लिए मूवमेंट रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आप सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ के लिए सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इससे आपकी जो वैल्यूज होती है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 26.83, इसमें से 2.5 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो जाएगा 24.33। इसमें से 3.17 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 21.16। यहां से 3.83 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 17.83। इसमें से 11 का करेंगे तो कितना 6.33, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 0। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 1 to 7 के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो जो लेटेस्ट था वो कितना था 26.83। इसमें से जब आप 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22.83। मतलब अगर आप 1 to 7 मूवमेंट करते तो यहाँ पे लेटेस्ट कितना होना चाहिए था 22.83, बट क्योंकि अर्लीस्ट और लेटेस्ट यहाँ पे इक्वल होना चाहिए इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 0। तो ये जो मैं रेड पेन से वैल्यूज लिख रहा हूं इसका यूज हम तब करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं इसका। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग 7 to 3 पे आ जाएंगे। तो वैल्यू कितना है 26.83। यहाँ पे देखिए आपके पास यहां से वैल्यू कितना आना चाहिए था, तो 26.83। इसमें से आप माइनस कर लेंगे जो ड्यूरेशन है 5 को, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा 21.83। तो ये वैल्यू यहाँ पे किसकी होने चाहिए थी आपके पास, लेटेस्ट की, बट आप यहां से मूवमेंट कर रहे हैं तो 17.33। इसके बाद आप 7.17 का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। तो देखिए यहां से हम लोग 4 to 3 में भी मूवमेंट करके देखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो एक्टिविटी जा रही है। तो यहाँ पे देखा 17.33, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देंगे 7.17 का, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 10.16। यहाँ पे 10.16 और 21.83 में से 10.16 लोअर है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसे हम लोग यहाँ पे रेड पेन से रिप्रेजेंट कर लेंगे 21.83। आई होप यहां तक क्लियर है। तो होना ये चाहिए था, हो ये रहा है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद फर्स्ट नोट पे आ जाते हैं। तो 10.16 में से माइनस कर दीजिएगा 7.17 का, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 2.99। तो अराउंड हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट कितना होना चाहिए था 3, बट क्योंकि इनिशियल पॉइंट था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 0। तो यहाँ पे देखिए 7 कितना था आपके पास 26.83। इसमें से हम लोग 9.33 का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आनी चाहिए थी लेटेस्ट की वैल्यू वो कितनी हो रही है आपके पास 17.50। यहां से भी वैल्यू देख लेंगे तो 24.33 में से 4.33 का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो लेटेस्ट की वैल्यू आनी चाहिए थी वो कितनी आनी चाहिए थे 20, बट यहाँ पे कितनी आ रही है 6.33। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर यहाँ पे आते हैं तो 17.33 आपके पास लेटेस्ट है, 6.33 का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे लेटेस्ट कितना होना चाहिए था 1 to 4 में 11 का, बट हमने यहाँ पे कितना था 0 किया है क्योंकि ये इनिशियल नोड है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा अर्लीस्ट और लेटेस्ट की वैल्यूज का कैलकुलेशन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लैक और फ्लोट के लिए टेबल बनाने के लिए जाएंगे। मैं यहाँ पे पहले 6 कॉलम्स बना दूंगा, इसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अगर हम 1 to 2 का एग्जांपल लेते हैं तो ये जो 2 है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। जो 1 है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, टेल होने वाला है। तो अगर हम 1 to 2 एक्टिविटी की बात करेंगे तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, फिनिश वाला हो जाएगा। ये वाला जो टाइम है वो किसका हो जाएगा, स्टार्ट वाला हो जाएगा।
और इसी तरह से ये लॉजिक सारी एक्टिविटीज पे काम करता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्रीवियस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 2 को, तो उससे आपको ये क्वेश्चन को समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम लोग सबसे पहले 1 to 2 एक्टिविटी पे आते हैं। तो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे, 0 से। तो ये हुआ आपके पास 0। ड्यूरेशन कितना है, 6.33 का। तो जो अर्ली फिनिश हो जाएगा वो कितने पे हो जाएगा, 6.33 पे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग 1 to 3 पे आते हैं। तो स्टार्ट कितने से होगा, 0 से। 7.17 का ड्यूरेशन है, तो एंड कितने पे हो जाएगा, ये 7.17 पे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग 1 to 4 पे। इनिशियल क्या रहेगा, 0। 6.33 का ड्यूरेशन है, तो ये कितना हुआ आपके पास, 6.33। इसके बाद 1 to 7 पे आए। तो स्टार्ट होगा वो कहां पे होगा, 0 से। इसका ड्यूरेशन कितने का है, 4 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 4। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद 2 to 4 पे आएंगे। तो अर्लीस्ट है, तो स्टार्ट है वो कितने का है, 6.33 का। तो ये हुआ 6.33। जब इसमें आप 11 का एडिशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17.33। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद 2 to 6 में जाएंगे। तो अर्लीस्ट है वो कितना है, 6.33। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 6.33। जब इसमें 4.33 का एडिशन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 10.66। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब 2 to 7 पे जाएंगे। अर्लीस्ट कितना है, 6.33। इसमें जब आप 9.33 का एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15.66। तो ये कितना हो गया आपके पास, 15.66। अब हम लोग 3 to 4 पे आएंगे। तो अर्लीस्ट कितना है, 7.17। तो यहाँ पे कितना हुआ, 7.17। ड्यूरेशन अगेन है 7.17 का। तो ये कितना हो जाएगा, 14.34। तो 7.17 अर्ली स्टार्ट टाइम, ड्यूरेशन भी 7.17 का। तो ये कितना हो गया, 14.34। अब 4 to 5 में आएंगे। अर्लीस्ट कितना है, 17.33। इसमें जब आप प्लस कर देंगे 3.83 का, तो 17.33 प्लस 3.83 किया तो ये कितना हो गया, 21.16। अब एक्टिविटी 5 to 6 में जाएंगे। तो अर्लीस्ट कितना है, 21.16। इसमें एडिशन हो जाएगा 3.17 का। तो ये हो जाएगा आपके पास 24.33। अब इसके बाद 3 to 7 में जाएंगे। तो अर्लीस्ट कितना है, 7.17। तो ये हुआ आपके पास 7.17 प्लस 5 किया तो ये कितना हो जाएगा, 12.17। अब 6 to 7 पे गए। तो अर्लीस्ट कितना है, 24.33। इसमें जब 2.5 का एडिशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 26.83। तो यहाँ पे अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश की वैल्यू आ गई है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए आएंगे। तो पहले हम एक्टिविटी 1 to 2 पे आते हैं। तो 1 to 2 में क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ था तो इनिशियल वैल्यू कितनी, 0। जो फाइनल है वो कितना है, 6.33। तो आपका ये एक्टिविटी 1 to 2 के लिए लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश हो गया। इसके बाद एक्टिविटी आती है 1 to 3। तो 1 to 3 में देखिए होना कितना चाहिए था, 3, बट हुआ कितना है, 0। तो हम यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे। तो लेटेस्ट स्टार्ट जो था वो कितने पे था, 3 पे। जो एंड हुआ है वो कितने पे हुआ है, 10.16 पे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद 1 to 4 पे आए। होना कितना चाहिए था, 11, इसलिए ये मैंने यहाँ पे जो रेड पेन से लिखा है इसकी ये यूटिलिटी है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो एक्टिविटी 1 to 4 के लिए जो लेटेस्ट स्टार्ट हुआ वो कितना हुआ, 11। जो फिनिश होगा वो कितने पे होगा, 17.33 पे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब 1 to 7 पे गए। 1 to 7 पे स्टार्ट कितने पे होना चाहिए था, 22.83 पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22.83। तो यहाँ पे कितना हो गया, 26.83। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग 2 to 4 पे आएंगे। तो लेटेस्ट कितना है, तो देखिए अब हम लोग 2 to 4 पे आएंगे। तो देखिए क्योंकि ये जो 2 to 4 है ये क्रिटिकल पाथ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.33। जो एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, 17.33 पे। इसके बाद हो जाएगा 2 to 6। तो 2 to 6 देखा। इसके बाद देखिए 2 to 6 होना कितना चाहिए था, 20।
तो यहाँ पे होगा 20 प्लस 4.33 कितना हो गया आपके पास 24.33। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद 2 to 7 पे जाएंगे, होना कितना चाहिए था 17.5। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट स्टार्ट इसका कितना होगा 17.5 और वहां पे कितना हो जाएगा आपके पास 26.83। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे एक्टिविटी 3 to 4 पे। तो 3 to 4 पे आए, जो लेटेस्ट है वो कितना होगा 10.14। तो लेटेस्ट स्टार्ट कितना 10.14, फिनिश कितने पे होगा 17.33 पे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद एक्टिविटी 4 to 5 में जाएंगे। तो 4 to 5 पे आए, क्योंकि क्रिटिकल पाथ है तो वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये रहेगा 17.33, इसमें 3.83 का एडिशन होगा तो कितना हो जाएगा 21.16। इसके बाद 5 to 6 के लिए आएंगे, अगेन ये भी क्रिटिकल पाथ है तो ये होगा 21.16, 3.17 का एडिशन होगा तो कितना हो जाएगा 24.33। इसके बाद 3 to 7 देखा, कितना होना चाहिए था 21.83, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21.83। जब आप इसमें 5 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 26.83। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 6 to 7 क्रिटिकल पाथ है तो ये क्या होगा आपके पास 24.33 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 26.83। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सारी एक्टिविटीज के लिए अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश को क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं ये डायग्राम इरेज करके यहाँ पे कुछ कॉलम ऐड कर लेता हूँ स्लैक और फ्लोट के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल फ्लोट निकालने के लिए आएंगे। तो देखिए टोटल फ्लोट, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका फॉर्मूला वगैरह बताया हुआ है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो टोटल फ्लोट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग क्या करें लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट को माइनस कर लें, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे लेटेस्ट फिनिश में से क्या करेंगे अर्ली फिनिश को माइनस कर लें। तो ये हमारे ऊपर है हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट को माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 गया तो कितना हुआ 0, 3 में से 0 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो कितना हो गया आपके पास 3, 11 में से 0 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हो गया आपके पास 11, 22.83 में से 0 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो कितना हुआ 22.83। इसके बाद 6.33 में से 6.33 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हुआ आपके पास 0। इसके बाद 20 में से जब आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे 6.33 का तो कितना हो गया ये 13.67। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे 17.5 में से 6.33 का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 11.17। इसके बाद 10.16 में से 7.17 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो होगा 2.99। तो यहाँ पे मैं राउंड अप करके 3 लिख रहा हूँ। इसके बाद 17.33 में से 17.33 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो होगा 0। तो 21.16 में से 21.16 का सब्ट्रैक्शन होगा तो होगा 0। इसके बाद 21.83 में से 7.17 का सब्ट्रैक्शन होगा तो होगा आपके पास 14.66। इसके बाद 24.33 में से 24.33 का सब्ट्रैक्शन होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप क्या करेंगे टोटल फ्लोट का कैलकुलेशन कर लेंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे स्लैक ऑफ हेड और टेल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों को डायग्राम का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है कि आप डायग्राम को पहले कॉपी पर बना लीजिएगा और उसके बाद आप क्या कीजिएगा यहाँ पे स्लैक का कैलकुलेशन कीजिएगा। उससे आपका क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपको क्या लगेगा आसान लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हेड और टेल क्या होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक्टिविटी ए है, यहाँ पे एक्टिविटी बी है, तो यहां से जो मूवमेंट रहेगा ये क्या होगा इसका टेल और ये इसका क्या हो जाएगा हेड। आई होप यहां तक क्लियर है। अब स्लैक क्या होगा, तो किसी भी नोड पे अर्लीस्ट और लेटेस्ट का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्लैक। तो किसी भी नोड पे अर्लीस्ट और लेटेस्ट का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे स्लैक बोल देंगे। तो अगर हम लोग टेल का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे अर्लीस्ट और लेटेस्ट का डिफरेंस देखेंगे। अगर हम लोग हेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्लीस्ट और लेटेस्ट का डिफरेंस देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा।
तो देखिए इसके लिए मैं डायग्राम का रेफरेंस ले रहा हूं, तो डायग्राम का यूज करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 to 2 पे आते हैं सबसे पहले। तो 1 to 2 का जो हेड रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। 6.33 में से 6.33 का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसके बाद हम लोग 1 to 3 पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 10.17, इसमें से किसका सब्ट्रैक्शन होगा, 7.17 का। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम लोग 1 to 4 पे। तो 17.33 में से 17.33 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, 0। इसके बाद 1 to 7 देखिए, 7 की वैल्यू 26.83 और 26.83 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो कितना हो गया आपके पास, 0। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद 2 to 4 पे आएंगे। तो 2 to 4 पे देखिएगा आप, 4 के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है दोनों अर्लीस्ट और लेटेस्ट की। तो यहाँ पे भी ये हेड का जो सिलेक्ट हो गया वो क्या हो गया, 0। इसके बाद 2 to 6 पे आए, अगेन वो क्रिटिकल पाथ है तो सेम हुआ। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0। इसके बाद 2 to 7 पे गए, तो 7 में भी सेम वैल्यू आएगी। 26.83 में से 26.83 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो गया, 0। इसके बाद 3 to 4 पे आए, तो 17.33 में से 17.33 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो कितना हुआ, 0। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद 4 to 5 पे गए, तो 21.16 में से 21.16 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो हुआ 0। इसके बाद जाएंगे हम लोग 5 to 6 में, तो अगेन 24.33 में से 24.33 का सब्ट्रैक्शन होगा तो होगा आपके पास 0। 3 to 7 पे गए, तो 26.83 और 26.83 का सब्ट्रैक्शन किया तो क्या हो गया, 0। फिर 6 to 7 पे अगेन 26.83 में से 26.83 का सब्ट्रैक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आपने क्या किया, हेड के स्लैग की वैल्यू निकाल दी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेल के स्लैग की वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे। तो 1 to 2 पे गए, इनिशियल नोड था तो 0 माइनस 0 कितना हुआ, 0। 1 to 3 के केस में भी इनिशियल नोड है तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। 1 to 4 के केस में भी सेम है और 1 to 7 के केस में भी आपके पास सेम हो रहा है। अब आप लोग आएंगे 2 to 4 पे, तो 2 क्योंकि क्रिटिकल पाथ था तो वैल्यू अगेन यहाँ पे भी सेम होगी, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 0 आ जाएगा। 2 to 6 गए, तो देखिए यहाँ पे टेल पे जो वैल्यू है वो 6.33 और 6.33 है, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0। और 2 to 7 के केस में भी जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0। इसके बाद आप 3 to 4 पे आएंगे, तो 3 के केस में 10.17 में से 7.17 का सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। तो यहाँ पे हुआ 3। इसके बाद 4 to 5 में जाएंगे, तो 17.33 में से 17.33 का सब्ट्रैक्शन किया तो क्या हुआ, 0। इस पॉइंट के लिए ये टेल हो गया है, यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या होगा, हेड होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब 5 to 6 में गए, क्योंकि 5 क्रिटिकल पाथ का पार्ट है, वैल्यू सेम है तो क्या हुआ यहाँ पे, 0। इसके बाद 3 to 7 पे गए, अगेन 10.17 में से 7.17 का सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा आपके पास, 3। इसके बाद 6 to 7 पे गए, वैल्यूज क्योंकि क्रिटिकल पाथ की थी सेम थी तो यहाँ पे क्या होगा, 0। तो इस तरह से आपने टोटल फ्लोट कैलकुलेट कर लिया है, स्लैक इवेंट की वैल्यू निकाल दी है, इसके बाद क्या निकाल दी है, टेल इवेंट की वैल्यू निकाल दी है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री फ्लोट के कैलकुलेशन के लिए जाएंगे। इसके लिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। तो देखिए अब हम लोग फ्री फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए आएंगे, तो आपके पास जो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास टोटल फ्लोट, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हेड के स्लैग की वैल्यू को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल फ्लोट है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, हेड का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो 0 में से 0 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे होगा 0। 3 में से 3 का सब्ट्रैक्शन किया तो क्या हुआ, 0। 11 में से 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो हुआ 11। 22.83 में से 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो हुआ 22.83। 0 में से 0 का सब्ट्रैक्शन, 0। 13.67 में से 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो 13.67। 11.17 में से 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो 11.17। 3 में से 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो 3। 0 में से 0 का सब्ट्रैक्शन, 0। 0 में से 0 का सब्ट्रैक्शन, 0। 14.66 में से 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो 14.66।
और 0 में से 0 का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो जाएगा 0। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए फ्री फ्लोट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालेंगे। इसका आपके पास फॉर्मूला होगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने फ्री फ्लोट निकाला है इसमें से क्या करेंगे, जो आपके पास टेल है इसके स्लैग को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए क्या करोगे, फ्री फ्लोट में से जो आपके पास टेल है इसके स्लैग को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो फ्री फ्लोट कितना 0, तो 0 में से 0 गया तो कितना 0, 0 में से 0 गया तो 0, 11 में से 0 गया तो 11, 22.83 में से 0 गया तो 22.83, 0, 13.67, 11.17, 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, अगेन यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 14.66 में से 3 का सब्ट्रैक्शन होगा तो 11.66, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 0 बचेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट फ्री फ्लोट निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट में से फ्री फ्लोट का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 0 में से 0 का सब्ट्रैक्शन 0, 0 में से 0 का सब्ट्रैक्शन 0, 11 में से 11 का सब्ट्रैक्शन किया तो 0 हुआ, 22.83 में से 22.83 का सब्ट्रैक्शन किया तो 0 हुआ, यहाँ पे 0, 13.67 में से 13.67 का सब्ट्रैक्शन किया तो हुआ 0, 11.17 में से 11.17 का सब्ट्रैक्शन किया तो क्या बचा 0, 0 में से 3 का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे -3, बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, अगेन यहाँ पे नेगेटिव था तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे कम लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास 0। इसके बाद 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट फ्री फ्लोट भी बना लिया। तो जो हमसे क्वेश्चन में बोला था कि हमें स्लैग और फ्लोट का कैलकुलेशन करना है वो हमने कर लिया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।